वालेकुम अस्सलाम। लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम नबी मुकर्रम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ने की बेशुमार फजीलतें कुरान व हदीस और बुजुर्गान दीन के अक़वाल व हिकायात में लिखी हैं। दुरूद पाक पर आपकी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए आदत के मुताबिक मौजू से मुनासबत रखती हुई एक फजीलत आप तक पहुंचाने की सआदतें हासिल कर रहा हूं। तवज्जो के साथ दिल के कानों से सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। अपने वक्त की निहायत मुत्तकिया और परहेजगार खातून, दुनिया जिनको सैयदा राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से जानती पहचानती है। सैयदा राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद के 4 बेटियों में चौथी बेटी थी। 3 इनकी बड़ी बहनें थी और चौथे नंबर पर सैयदा राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। क्योंकि चौथे नंबर पे थी इसलिए इनका नाम ही राबिया यानी चौथी। राबिया का मतलब चौथी। जब सैयदा राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैदा हुई, सैयदा थी, आप सैयद खानदान से थी। आपके वालिद साहब निहायत गरीब थे। इतनी गुर्बत थी कि जब सैयदा राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैदा हुई तो इनके घर में पैदा होने वाले बच्चे की नाक में लगाने के लिए तेल भी नहीं था। और सुने, इतनी गुर्बत थी कि घर में चिराग में तेल भी नहीं था कि जिसके जरिए से चिराग रोशन कर पाता। इतनी गुर्बत। राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब पैदा हुई, इनकी बड़ी बहनों ने अपने वालिद से कहा, राबिया बसरिया के वालिद से कहा, बड़ी बहनों ने, अब्बू हमारी बहन पैदा हुई है, अंधेरी रात है, ठंडी रात है, घर के चिराग में तेल नहीं है कि हम उसमें तेल डालकर चिराग रोशन करें, अपनी इस नौमौलूद बहन के लिए कपड़े तलाश कर लें, तेल तलाश कर लें। घर में जब ये सब कुछ है ही नहीं तो आप पड़ोस में किसी के यहां तशरीफ ले जाएं और किसी के यहां से उधार मांग करके लेकर के आए। राबिया बसरिया के वालिद सैयद हैं और सैयद अगर वाकई में सैयद हैं तो जल्दी ये किसी की तरफ हाथ बढ़ाते नहीं। सैयद की जो खुददारी होती है, एक सैयद के अंदर जो खुददारी होती है, वो खुददारी उनको किसी के सामने जल्दी हाथ बढ़ाने नहीं देती। सैयदा राबिया बसरिया के वालिद अपनी बेटियों के कहने पर घर से निकल तो जाते हैं, लेकिन चूंकि रात काफी गुजर चुकी थी, सारे लोग तकरीबन सो चुके थे, आपने पूरे मोहल्ले में किसी के घर पर कोई दस्तक नहीं दिया। पूरे मोहल्ले में किसी के घर के दरवाजे को खटखटाया नहीं। पूरा मोहल्ला घूमा जरूर, लेकिन किसी के दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। वापस जब घर आए तो बेटियों ने पूछा, अब्बू ले आए तेल? तो आपके वालिद साहब क्या फरमाते हैं, सुनिए। फरमाते, बेटी सबके दरवाजे बंद हो चुके हैं, रात बहुत हो चुकी है, सब सो चुके हैं, लेकिन एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जब सारी कायनात के दरवाजे भी बंद हो जाएं
तो एक दरवाजा खुला रहता है। बेटियों ने ललक कर पूछा कौन सा दरवाजा? तो सैयदजादे का जवाब सुनिए, अल्लाह करीम का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। सुभान अल्लाह। रब का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और जब रब का दरवाजा हमेशा खुला रहता है तो रब से उम्मीद है कि इस हालत में, इस कंडीशन में भी अल्लाह करीम कोई ना कोई मदद का रास्ता जरूर पैदा फरमाएगा। इतना कहने के बाद राबिया बसरिया के वालिद सो जाते हैं। जब सोया जाहिरी आंखें तो बंद हुई लेकिन बातिनी आंखें खुल गई। मुकद्दर का सितारा जगमगा उठा। ख्वाब में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब ख्वाब में नबी करीम तशरीफ लाए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने राबिया बसरिया के वालिद से पूछा, सईद हो, मेरे खानदान से हो, उसके बाद भी मांगने के लिए निकल गए थे। मेरा खून तुम्हारे नसों में दौड़ रहा है, फिर भी लोगों के बीच मांगने के लिए निकल गए थे। तो जवाब सुनिए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खुद नहीं गया था, बेटियों की जिद पर गया था। और गया तो था लेकिन आपकी खानदानी गैरत ने मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया। मैं मांगा नहीं, मैं किसी के सामने अपना हाथ फैलाया नहीं। नबी करीम फरमाते हैं, सुनो, तुम्हारे घर में जो बच्ची पैदा हुई है वो बच्ची कोई आम बच्ची नहीं, राबिया बसरिया है वो। और ये बच्ची बड़ी होकर के वो कमाल, वो शान और वो अज़मत हासिल करेगी कि मेरी उम्मत के 1000 गुनहगारों को बख्शवा करके जन्नत में दाखिल करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी खातून है ये, मेरी उम्मत के 1000 गुनहगारों को ये बख्शवा करके जन्नत में दाखिल करेंगी। नबी करीम आगे फरमाते हैं, सुनो, मैं एक कागज लिख के देता हूं, ये कागज लो, सुबह उठ करके बसरा का जो हाकिम है उन तक ये कागज पहुंचाना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस कागज में बसरा के हाकिम को लिखा, ए बसरा के हाकिम, ये मेरे खानदान का बंदा तुम्हारे शहर बसरा में रह रहा है, ये मेरे खानदान और मेरा खून है, तुम इसकी मदद करो, इनकी घर की जरूरतें पूरी करने के लिए जो तुमसे हो सके वो करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये खत दिया तो वो सैयदजादे राबिया बसरिया के वालिद नबी करीम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, सुबह उठकर जब मैं ये कागज बसरा के हाकिम को दूंगा तो बसरा का हाकिम मान कैसे लेगा कि मैं आपसे ये कागज लाकर दिया हूं? आप तो मुझे ख्वाब में दे रहे हैं, आप तो मुझे सपने में दे रहे हैं। सुबह उठकर जागता हुआ जब मैं वो खत ले जाकर के दूंगा तो मेरे पास दलील क्या होगी, मेरे पास सबूत क्या होगा? तो ये खत आपने दिया है। तो नबी करीम का जवाब सुनिए। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, बसरा का जो हाकिम है वो रोजाना मुझ पर बिला नागा 100 मरतबा दुरूद पढ़ता है। और जब जुमेरात की रात आती है, जुमेरात का दिन गुजार करके आने वाली जुमा की रात आती है, तो उस रात को ये शबे जुमा की वजह से 400 मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़ता है। और पिछले जुमा इसने किसी मसरूफियत की वजह से मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ा था। और सुनो, दुरूद पढ़ने की उनकी ये आदत उनके अलावा किसी को मालूम नहीं है, उसने किसी को नहीं बताया। और जब तुम जाकर के बताओगे और तुम ये कहोगे कि मैंने बताया है तो उन्हें यकीन होगा कि वाकई में खत मेरी तरफ से दिया हुआ है। सुबह होती है, राबिया बसरिया के वालिद जब उस बसरा के हाकिम के दरवाजे पर जाते हैं, दरवाजे पे जाकर दरबान को वो खत देते हैं। और खत देकर के जब भेजते हैं, बसरा का हाकिम पैदल बिना चप्पल पहने दौड़ करके दरवाजे के पास आते हैं और उस सैयदजादे को ले जाकर अपने घर जाते हैं। सुनिए, आशिके रसूल थे वो, आशिके दुरूद थे वो। जब उन्होंने सुना कि नबी करीम ने मुझे याद किया है, नबी करीम ने मुझसे खिदमत किया है, तो मैं इस सैयदजादी की मदद करूं। फौरन इस खुशी में
कि नबी करीम ने मुझसे खिदमत किया, 10,000 दिरहम अपने गुलामों को दिया। ये बातों खुशी का मौका है कि नबी करीम ने मुझे याद किया है। और सुनो, तो सैयदजादे को कहते हैं, ये सैयदजादे, जब रसूलुल्लाह ने तुम्हारी खिदमत के लिए कहा है और 400 दिरहम देने के लिए कहा है, तो 400 दिरहम तो नबी के कहने पर दे रहा हूं और इनके बाद तुम्हें ये इख्तियार दे रहा हूं कि अपनी जिंदगी में जब भी तुम्हें परेशानी हो मेरे दरवाजे पे आ जाना, इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल का आशिक ये तुम्हारी मदद करता नजर आएगा। क्या समझे आप? अगर आप नबी करीम पर दुरूद पढ़ते हैं और मोहब्बत से पढ़ते हैं तो नबी करीम आपको याद रखते हैं, आपका नाम नबी करीम तक पहुंचता है, आपका पता और एड्रेस नबी करीम तक पहुंचता है। इसलिए जिंदगी के इन मसरूफियात में कुछ वक्त निकाल करके दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत जरूर बनानी चाहिए। आइए मिलकर दुरूद पाक पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मरहुमा जामिना, इनके इसाले सवाब के लिए आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा एहतमाम किया। खास करके आपके इलाके के नौजवानों ने जो कोशिशें करके वक्त दे करके एक ऐसी खातून जिनके कोई वारिस यहाँ पर नहीं है, बज़ाहिर उनका कोई नहीं है, लेकिन आप सब ने उनका अपना बन करके वारिस का हक जैसा अदा करके आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, नियाज का एहतमाम किया, लोगों को की दावत किया, हम लोगों को बुलाया। अल्लाह करीम इंशाअल्लाह इसकी बेहतर से बेहतर बदला आपको दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मसरूफियत का वो मतलब का वो जमाना जहाँ पर लोग बिना मतलब के किसी को याद नहीं करते, बिना मतलब के अब तो लोग किसी को सलाम तक नहीं करते, अब तो लोग मतलब के लिए रिश्ते निभाते हैं। उस जमाने में, उस दौर में और इन हालात में आपने एक लावारिस खातून के लिए इतना बड़ा एहतमाम किया, जिन नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके ये कोशिशें करके सबको जमा किया। अल्लाह करीम इन नौजवानों की जवानी की हिफाजत फरमाए, इन नौजवानों पर खूब अपने करम का नुज़ूल फरमाए। और जितने लोग जिस तरीके से इसमें शिरकत किए हैं, इमदाद करके, वक्त ले करके, मेहनत करके, कोशिश करके जो जिस तरीके से शिरकत किए हैं, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। और इस तरीके से ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के बदले अल्लाह ताला आपकी आखिरत को बेहतर फरमाए। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ, सुनिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, जिन ने शिरकत की, जिन्होंने भी मेहनत की, सब सुनिए। ये हदीस अपने दिल पे जगह रख के सुनिए। आपके नबी फरमाते हैं, जिसने किसी मिस्कीन की मदद के लिए, जिसने किसी मोहताज और किसी गरीब मुसलमान की मदद के लिए कोशिश किया, अल्लाह ताला उसको अपने रास्ते में जिहाद करने वाले के बराबर सवाब अता फरमाता है। और सुनिए, नबी करीम फरमाते हैं, जिसने किसी गरीब के लिए मेहनत किया, किसी परेशान हाल के लिए कोशिश किया, जिसने किसी ऐसा आदमी जो गरीब थे, परेशान हाल थे, अगर उनके लिए कोशिश और मेहनत किया, तो नबी करीम फरमाते हैं, गोया कि वो ऐसा आदमी है कि जो दिन में रोजा रखता है और रात भर अल्लाह की इबादत करते हैं। वो खुशखबरी हो वो मुसलमानों को कि जिन्होंने कोशिश किया उस गरीब खातून के लिए, मेहनत किया उस गरीब खातून के लिए, और मेहनत और कोशिश करके, वक्त दे करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। जब तक इस प्रोग्राम के लिए आप कोशिश करते रहे, अल्लाह ताला आपको जिहाद का सवाब देता रहा। जब तक आप इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोशिश में लगे रहे, दिन भर रोजा रखने और रात भर अल्लाह की इबादत का सवाब देता रहा। अब तक ही सिर्फ यही तक बस न करिएगा, जब कहीं पर भी कोई परेशान
परेशान हाल मुसलमान आए, जब कहीं पर भी कोई मुश्किल में फंसा मुसलमान आए, आप कोशिश करके अव्वलीन फुर्सत में उनकी मदद के लिए हाजिर हों। अब इस वक्त हमारे इस बंगाल की सरजमीन पर जब हुकूमत की तरफ से SIR लागू हुआ है, इस वक्त आपके पास एक बहुत अच्छा सुहाना वक्त है। हमारी कौम के वो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो फॉर्म भरना जानते हैं, जो फॉर्म को समझना जानते हैं, वो लोग जो इस बात को समझते हैं कि SIR होता क्या है, इसका फॉर्म पूर्ण कैसे किया जाता है। अगर आप इस वक्त सिर्फ अपने इलाके और अपने इलाके के अलावा रिश्तेदार हैं, दोस्तों अहबाब हैं, आसपास के लोग हैं, अगर कोशिश करके आप इस वक्त SIR के फॉर्म को भरने के लिए भी इन गरीब मुसलमानों की मदद करते हैं, वो मुसलमान जो ये कर नहीं पाते, आप बढ़ चढ़ करके अगर उनके लिए कोशिश करते हैं, तो इसका बदला भी अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने रास्ते में जिहाद कर देगा और दिन में रोजा और रात में इबादत का सवाब अता फरमाएगा। अब याद रखें, हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम हर शख्स को करनी चाहिए जिसमें दुनिया की कोई मफाद नहीं हो, दुनिया का कोई मतलब नहीं हो। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और मुसलमानों की मदद हो। और जब आप इस नियत से कि किसी मुसलमान की मदद हो जाए, अगर आपने कोशिश की, अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका बेहतर जज़ा अता फरमाए। जब से हुकूमत की तरफ से SIR की बात आई है, गरीब मुसलमानों में कल बेचैनी है, गरीब मुसलमानों में एक अजीब बेचैनी है। मैंने खुद कुछ ऐसे गरीबों से मिला कि जो अपनी डॉक्यूमेंट्स में नामों की हेराफेरी की वजह से परेशान है। मुसलमान अपने कम ध्यान की वजह से सबसे ज्यादा, अगर किसी मुसलमान की डॉक्यूमेंट्स में नाम में हेराफेरी है तो सबसे ज्यादा हमारी कौम के लोग हैं। हमारी कौम के लोग डॉक्यूमेंट्स में ध्यान नहीं देते, अपने आधार कार्ड, अपने वोटर ID या जो कुछ भी हुकूमत की तरफ से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारे लोग इसमें सुधार की कोशिश में सुस्त है। इस वक्त जब एक मुसीबत की तरह, एक आजमाइश की तरह SIR आपके सर पे मंडरा रहा है, हमारी कौम का हर पढ़ा लिखा शख्स, आपकी जिम्मेदारी इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है कि आप आए हर गरीब मुसलमान की मदद के लिए अलग अलग जगहों में, अलग अलग इलाकों में कैंप लगा करके, बैठ करके, वक्त दे करके, लोगों के घर पहुंच करके आप मदद करें। आपने सुना कि मुसलमान की मदद अल्लाह के रास्ते में जिहाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। ये बेदारी लाइए। अभी जब मैं गुंजरिया से आ रहा था, हाजी साहब, कई जगह देखा गैर मुस्लिम बस्तियों में कि नौजवान लोग बैठे टेबल कुर्सी लेकर के और एक भीड़ है जो वहां फार्म भरवा रही है। लोग मुताल्लिक हैं, हर जगह लोग मुताल्लिक है, दूसरी कौम के लोग। सुस्ती हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ चूंकि अब रिश्तों में वो बात नहीं रही, जबकि सबसे ज्यादा रिश्ता निभाने की बात इस्लाम करता है। उसके बाद भी हमारी कौम अब मतलब के लिए चीजें करने लग गई है। मैं आखिर में ये दावत देता हूँ आपको कि आप अगर जानते हैं तो खुदा के वास्ते कोशिश करें, मुसलमान की मदद करें, खास करके गरीब मुसलमान। हमारे यहाँ इस्लाम में वो मुसलमान जो गरीब है, तंगदस्त है, परेशान हाल है, समझ में नहीं और समझते नहीं चीजों को, अगर उनके लिए आप इस वक्त जाके खड़े हो गए, आप यकीन करें दिल से जो वो दुआ देगा, वो गरीब जिसका इस वक्त आप काम आ गए और वो दिल से खुश होकर के दुआ देता है। हदीस पाक में है कि अगर कोई गरीब अपने दिल से दुआ देता है तो उसके दुआ और कबूलियत के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। अल्लाह ताला डायरेक्ट उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। सिर्फ यही नहीं, जब भी कोई परेशान लो, आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम भी गरीब की मदद का हिस्सा है। एक होता है SIR का फॉर्म भर के आप दुनिया में जिंदों की मदद कर रहे हैं, और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आप किए ये प्रोग्राम, ये एक उस शख्स की मदद है जो इस दुनिया से चली गई है। और मैं आपको यकीन दिलाऊं, आप इस बात को याद रखिए, किसी जिंदा की मदद से बड़ा होता है किसी मुर्दा की मदद करना। किसी जिंदे की मदद से ज्यादा किसी मुर्दे की मदद है। अगर आपने मुर्दे की मदद किया,
आप यकीन करें जिंदे की मदद से बड़ा है वो। आप कहिएगा मुर्दे की भी मदद की जाती है, बिल्कुल की जाती है, ये मुर्दे की मदद है। एक हदीस पाक सुनिए तो ये बात आप पर क्लियर होगी कि मुर्दे की मदद होती है। एक हदीस पाक है कि मरने वाले हमारे मरहूमीन अपने कब्रों में डूबते हुए आदमी की तरह है कि जब आदमी डूब रहा होता है पानी में तो सहारे के लिए चीखता है, बचाने के लिए चीखता है, आवाज लगाता है कि कोई आओ मुझे बचाओ, कोई आओ मेरा हाथ पकड़ करके मुझे किनारे लेकर के जाओ। आप यकीन करें जिस तरह डूबता हुआ शख्स अगर कोई तिनका पाता है, कोई तखत पाता है, कोई सहारा पाता है तो खुशी से उस सहारे से किनारे आकर वो जितना खुश होता है, कब्र में आदमी डूबते हुए की तरह सहारा मांगता है, इस चीज का सहारा मांगता है, ईसाले सवाब का सहारा मांगता है, लोगों की तरफ से दुआएं मगफिरत तलब करता है कि लोग हमारे जो जिंदा है वो हमारे लिए मगफिरत की दुआ भेजे, हमारे लिए सवाब भेजे, नेकी भेजे, अच्छे अमाल करके भेजे। और जब कोई मरने वाले का अपना सवाब का काम करके, नेकी का काम करके अपनों के लिए इसाले सवाब भेजता है तो वो कब्र वाला हमारा वो बंदा जो इस दुनिया से चला गया वो उतना ही खुश होता है जितना डूबता हुआ बंदा खुश होता है कि जब इसको बचा लिया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, दुनिया में रही वो मैंने सुना कि बिल्कुल लावारिस रही, लोग आप बस्ती वालों की मदद पर ही वो जिंदा रही। मैंने सुना अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी अच्छी खातून थी कि इतनी गुर्बत और तंगदस्ती के बाद भी कोई जुमा इल्ला माशाअल्लाह छूटता नहीं था कि उनका पैसा जुमा में ना पहुंचे। जुमा के दिन हाजी साहब हमारे बता रहे थे कि नाम मुझे रट गया था कि आए जुमा मत दीजिए आए जुमा, इनकी तरफ से जुमा के दिन मदद के तौर पर, चंदे के तौर पर मस्जिद में पैसा पहुंचता था। वो भी कब, आप सुनिए, आप यकीन करें, एक वो बंदा होता है जिनके पास अपनी दौलत होती है, अपना पैसा होता है, वो भी नहीं दे रहा होता है। और एक ऐसी खातून थी कि लोग इनकी मदद करते थे, वो उनकी मदद को बतौर मदद अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में भेज देती। ये एक बड़ा काम है, ये एक बड़े दिल की बात है जब आदमी खुद दूसरे की मदद पर डिपेंड होता है, जब आदमी खुद दूसरे की मदद पे रहता है तो वो आदमी दूसरे की मदद करने के लिए जल्दी नहीं पहुंचता। आपने अखबारों में पढ़े होंगे, कई बार ऐसे फकीर अपने झोपड़ियों में मरे पड़े मिले जिनकी झोपड़ियों में करोड़ों रुपए मिला। आप अखबार पढ़े, कई बार ऐसा हुआ कि कोई गरीब अपनी झोपड़ी में मांगने वाला फकीर अपने झोपड़ी में बड़ा बड़ा मिला और करोड़ों रुपए उनके, लाखों रुपए उनके बिस्तर के नीचे मिला। मांगना भी एक ऐसी नशा है कि जब इस नशा पे कोई चढ़ता है, खुद अमीर हो जाने के बाद भी मांगने की आदत नहीं छोड़ता। दूसरे से मांगने वाला जल्दी दूसरे को देता नहीं, लेकिन ऐसी खातून थी कि लोग दूसरे इनको देते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करती थी। मैं पैगाम देता हूँ इनकी जात की इस मान से कि आप भी उठे, दीन को, इस्लाम को, मस्जिद को, मदरसे को, कौम की बेवा और परेशान हाल को जब भी जहां पर जिस लोगों की जरूरत पड़े आपको जरूरत के वक्त वहां पर हाजिर रह करके उनकी मदद करें, अल्लाह की रहमत को आप अपने पास पाएंगे। एक रिवायत सुनिए, जब कयामत का दिन होगा, जिन लोग भी मरहुमा जामिना की मदद करते थे सब लोग सुन लीजिए, जब कयामत का दिन होगा लोग अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कुछ बंदों से, ए मेरे बंदे, दुनिया में मुझे कपड़े की हाजत थी, तुमने कपड़े नहीं पहनाया, दुनिया में मुझे खाने की जरूरत थी, तुमने खाना नहीं खिलाया, दुनिया में मुझे पीने की जरूरत थी, तुमने मुझे पिलाया नहीं। वो बंदा अल्लाह की बारगाह में हैरत करेगा, मौला तुझे कपड़े की क्या जरूरत है, मौला तुझे पानी की क्या जरूरत है, मौला तुझे क्या भूख का मसला है, मौला तू इन चीजों से पाक है, तू कपड़ा, खाना पीना, इन तमाम चीजों से तो पाक है, मौला इसका क्या मतलब है। सुनिए, अल्लाह करीम उन बंदों से फरमाएगा तुम्हारी बस्ती में फुला गरीब था, फुला ऐसा था जिनके पास कपड़े नहीं थे, अगर तुम उनको कपड़ा देने के लिए पहुंचता तो देता उस बंदे को, लेकिन हकीकत में वो मेरा
होता, तुम्हारी बस्ती में फुला परेशान हाल था, तुमने उसे खाना दिया होता तो वहां मुझे पाता, तुम्हारी बस्ती में फुला पीने के लिए मोहताज था, तुम उसे पानी पिलाते, वहां मुझे पाता। गोया के हक ये है कि आप कौम के किसी गरीब मुसलमान की किसी भी तरह मदद कीजिएगा, अल्लाह की रहमत को वहां पर शामिल पाइएगा। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो लोग मरहुमा जामिना की अपनी हयात में मदद किए हैं। हयात में मदद करके आखिरत में अल्लाह की रहमत तो पाएंगे ही, और मौत के बाद भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं। बड़ी मोहब्बत के साथ बैठे रहिए और सुनिए कि इस्लाम में परेशान हाली क्या चीज है, गुर्बत क्या चीज है। मरहुमा जामिना ये अपनी जिंदगी लावारिस तौर पर गुजारी, परेशान हाल गुजारी। आप यकीन करें हमारे यहाँ इस्लाम में गुर्बत की अपनी एक अहमियत है। अगर आप गुर्बत की तारीफ हमारे इस्लाम में नबी करीम की सीरत की शक्ल में, सहाबा की सीरत की शक्ल में देखेंगे, आप हश हश करेंगे। हमारी कौम के वो लोग जो गरीबी के शिकार हैं, जो परेशान हाली के शिकार हैं, तवज्जो के साथ सुनिए। हमारे नबी करीम की जिंदगी देखें, सहाबा की जिंदगी को देखें। हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब रिसालत लेकर के दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह की तरफ से हमारे नबी करीम को ऑफर किया गया। हमारे नबी करीम को कहा गया, ए मेरे नबी, आप अगर चाहें तो बादशाहत और नबूवत साथ में दे दी जाए, अगर आप चाहें तो गरीबी और नबूवत साथ में दिया जाए। ए मेरे महबूब, आप क्या चीज पसंद करते हैं? आपको बादशाहत और नबूवत चाहिए या आपको गरीबी और नबूवत चाहिए? तो आपके नबी की चॉइस पर कुर्बान जाइए। ए मेरी कौम के गरीब लोगों, आप अपने नबी की इंतखाब और पसंद पर कुर्बान जाइए कि जब हमारे नबी को बादशाहत और नबूवत, गरीबी और नबूवत दोनों के बीच चुनने का इख्तियार दिया, तो हमारे नबी ने बादशाहत और नबूवत को नहीं चुना, बल्कि आपने, हमारे नबी ने कयामत तक के मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों की दिलजोई के लिए बादशाहत और नबूवत नहीं बल्कि गुर्बत और नबूवत का इंतखाब है। बादशाहत नहीं चुनी। কিছু চেয়ার এদিকে খালি আছে, এদিকে চলে যাও। কিছু চেয়ার এদিকে খালি আছে, তোমরা পিছনে লাগি আগুন তো চলে বসতে বসতে মুझे সাইডে সাইডে ধরো। आ जाइए, माशाल्लाह बहुत भीड़ है। आगे आगे देखो, आगे देखो, कोई कर दो, मत आगे देखो। मोहम्मद वाला ले सैयदना मौलाना मोहम्मद हबीबना। लेकिन आगे चलो से एक बार आगे चलो से एक बार आगे चलो हबीब है आगे बोलो मोहम्मद वाला ले मौलाना मोहम्मद। इस्लाम में गुर्बत की अहमियत देखिए। गरीब होना, अब यकीन करें इस्लाम में कोई ऐब की बात नहीं है। अमीर होना भी कोई ऐब की बात नहीं। आदमी अमीर होता है, दौलतमंद है, तब तो हज उम्रा को जाता है, गरीबों की मदद करता है, और जहां पर दीन को जरूरत पहुंचे वहां पर आदमी मदद करता है। तो अमीरी भी गलत नहीं है, गरीबी भी गलत नहीं है, गरीबी भी ऐब नहीं है। अगर आप गुर्बत को, आज चुके हमें गरीब खातून की इस महफिल में बैठे हैं, एक लावारिस परेशान हाल खातून के नाम पर ऑर्गेनाइज इस महफिल में हम बैठ रहे हैं, तो आज इस्लाम और गुर्बत पे नजर डालते हैं। हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जाहिरी तौर पर इतनी गुर्बत की जिंदगी पसंद किया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम एक मर्तबा अपनी बेटी सैयदा फातिमा के घर तशरीफ ले गए। सैयदा फातिमा कौन? खातून जन्नत, जन्नती खवातीन की सरदार, हसन हुसैन की वालिदा, हजरत अली और मुर्तजा की बीवी, हमारे नबी की सबसे छोटी बेटी, इतनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा तो जहरा। नबी करीम सैयदा फातिमा की बदन को सूंघा करते थे और फरमाते थे कि फातिमा से जन्नत की खुशबू आती है। नबी करीम कभी सफर में जाते तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा से मुलाकात करते
और सफर से कहीं से आते तो सबसे पहले सैयदा फातिमा के घर जाते। इतनी मोहब्बत सैयदा फातिमा। एक बार हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम सैयदा फातिमा के घर गए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को देखा। सैयदा फातिमा भूख की वजह से अपने पेट पे 2 पत्थर बांध करके रखी थी। दुनियावी तौर पर कैसी गुर्बत की जिंदगी। सैयदा फातिमा अपने पेट में भूख की वजह से 2 पत्थर बांध करके रखे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले गए, देखा बेटी, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने भूख की वजह से कई दिनों से खाना नहीं खाने की वजह से जो कमजोरी है उसकी वजह से पेट में 2 पत्थर बांध करके रखी हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बेटी के 2 पत्थर भूख की वजह से देखा, नबी करीम ने अपनी बनियान उठा करके दिखाया। इरशाद फरमाया, बेटी मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं और मैंने अपने पेट में 3 पत्थर बांध करके रखे। बेटी ने 2 पत्थर बांध करके रखा और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 3 पत्थर, 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं। मेरी कौम के गरीब लोगों, मेरी कौम के वो लोग जिनको दुनिया में ऐशो इशरत, दुनिया में बड़ा मकान या दुनिया में दौलत नहीं मिली, हरगिज़ आप अपनी गुर्बत को लेकर परेशान ना हो, आप अपनी गुर्बत को लेकर के बेचैन ना हो, इसलिए कि गुर्बत वाली जिंदगी किसी और की जिंदगी नहीं, गुर्बत वाली जिंदगी हमारे और आपके नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी है। एक मर्तबा नबी करीम अलैहिस्सलाम तस्लीम एक सहाबी से इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबी इमरान बिन हुसैन, चलो मेरी बेटी फातिमा के घर चलते हैं। ए इमरान, तुमसे मेरा करीबी ताल्लुक है, तुमसे मेरा नजदीकी रिश्ता है, चलो मेरी बेटी फातिमा के घर चलते हैं। इमरान बिन हुसैन को लेकर हमारे नबी करीम अपनी बेटी फातिमा के घर गए। नबी करीम ने अपनी बेटी फातिमा के घर पे दस्तक दिया। दरवाजे पे जब दस्तक दिया, अंदर से आवाज आती है, कौन? नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, फातिमा तुम्हारे बाबा जान हैं। सैयदा फातिमा पूछती है, या रसूल अल्लाह, आप अकेले हैं या आपके साथ कोई है? नबी करीम का जवाब सुनिए। आका फरमाते हैं, मैं अकेले नहीं हूँ, मैं भी हूँ, मेरे साथ इमरान बिन हुसैन भी है। नबी करीम ने जब इमरान बिन हुसैन का नाम लिया, सैयदा फातिमा अंदर से आवाज देती है, या रसूल अल्लाह, अंदर आप अकेले आ जाए, इमरान बिन हुसैन को नाम आए। नबी करीम पूछते हैं, मेरी बेटी वजह क्या है? तो जवाब सुनिए। सैयदा फातिमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे बदन में इतना कपड़ा नहीं है कि मैं पूरे बदन को छुपा पाऊं। या रसूल अल्लाह, आप मेरे वालिद हैं, आप मेरे बाप हैं, अगर मैं पूरा बदन नहीं छुपा पाया तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन इमरान बिन हुसैन ये मेरे खानदान का नहीं, ये मेरा महरम नहीं है। ए मेरे वालिद, आप अकेले अंदर तशरीफ लाए। नबी करीम का जवाब सुनिए। आका फरमाते हैं, मेरी बेटी इमरान भी अंदर आएगा तो अपनी चादर ऐसे ऐसे पहन लो। जब नबी करीम ने बताया, उस बताए मुताबिक जब पहना, जब चादर पहन ली तो सैयदा फातिमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आपके बताए मुताबिक पहनी है, फिर भी मेरा सर नहीं झुक रहा है, मेरा सर ढक नहीं रहा है। जब नबी करीम ने यह सुना तो अपनी चादर अपने दरवाजे से बढ़ाते हैं। इरशाद फरमाते, मेरी बेटी इस चादर को अपने सर पे पहन लो। जब चादर पहन लेना तो आवाज देना, हम अंदर आएंगे। ए मेरी कौम के नौजवानों सुनो, आज वो लोग अपनी दोस्ती यारों को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को लोग सीधे अपने घर के अंदर ले जाते हैं और अपने घर के अंदर जबकि मां बहने भी होती है, जवान बेटियां और जवान बहने भी होती है और दूर दूर का दोस्त होता है। आदमी बिना किसी पेश की इत्तला के अपने घर के अंदर ले जाता है। बेपर्दगी के माहौल घरों के क्या है आप जानते हैं, लेकिन सीरत में मुस्तफा ये है, नबी करीम की सीरत ये है कि अगर आप किसी 3rd को अपने घर ले जा रहे हैं तो घर में पहले इत्तला होनी चाहिए, घर में पहले पर्दे का निजाम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हर कसे वापस हमारे घर में आए
आए और हमारे घर के खातून उनके सामने आ जाए, ये हमारा मजहब नहीं है, ये हमारा इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई आपके घर में आ रहा है तो आप अपने घर में इत्तिला करें। नबी करीम देखें अपनी बेटी फातिमा को बताते हैं, फातिमा अकेले नहीं आया, इमरान बिन हुसैन है, पर्दा कराया। और जब पर्दा कराने के बाद नबी करीम अंदर तशरीफ ले गए तो सैयदा फातिमा के चेहरे को देखते हैं, क्या देखते हैं? फातिमा का चेहरा धूप की वजह से जर्द पड़ गया है, पीला पड़ गया है। नबी करीम ने जब देखा, ए मेरी बेटी तुम्हारे चेहरे की लाली कहाँ गई, ए मेरी बेटी चेहरा पीला क्यों पड़ गया? तो नबी करीम का जवाब सुनिए। नबी करीम ने जब इरशाद फरमाया, फातिमा का जवाब सुनिए। फातिमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, कई दिनों से कुछ खाई नहीं, भूख की वजह से बदन से मेरे खून कम हो गए, भूख की वजह से मेरा चेहरा जर्द पड़ गया है। या रसूल अल्लाह, कई दिनों से नहीं खाने की वजह से परेशान हाल भी हूँ, तबीयत भी खराब है। सैयदा फातिमा इतना बोलने के बाद जब रोने लगती है, सैयदा फातिमा इतना बोलने के बाद जब बिलखने लगती है, नबी करीम जहाँ पर रसूल है वहाँ पर फातिमा के वालिद भी है, जहाँ पर पैगंबर रसूल है वहाँ पर अपनी बेटी के वालिद भी है। बेचैनो बेकरार हो जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ए मेरे मौला करीम, मेरी बेटी के लिए हमेशा के लिए भूख की शिद्दत को उठा ले, भूख की तकलीफ को उठा ले। नबी करीम की जबान से उस दुआ का निकलना था कि उसके बाद कभी भी सैयदा फातिमा को शिद्दत की भूख नहीं लगी, कभी भूख नहीं लगी, और शिद्दत की भूख सैयदा फातिमा से उठा ली नहीं। अगर आपके यहां कभी खाने की कमी हो जाए, अब वैसे हालात कम है इस तरह से, आज से 20-25 साल पहले हमारा इलाका देखे तो इस तरह के हालात थे कि खाने पीने के भी मसाइल होते थे। अब तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी अभी भी कौम गुर्बत से मुकम्मल निकली नहीं है। अगर गुर्बत में शिकार है, अगर गरीबी है, अगर तंगी है, अगर दुनियावी तौर पर मालो दौलत ज्यादा नहीं मिली, तो कभी भी इस जिंदगी को गोसेगा नहीं, कभी इस जिंदगी को अल्लाह की बारगाह में शिकवा शिकायत के तौर पर नहीं लीजिएगा। गरीबी का फायदा बताओ, अल्लाह के वली हजरत इब्राहिम बिन अदम और हजरत इब्राहिम बिन बशार दोनों अल्लाह के वली हैं, हज के लिए जा रहे थे, रास्ते में सफर में रोजा रख लिया, रोजा रखा, इफ्तार का जब वक्त आया तो इनके पास खाने का कुछ नहीं था। इफ्तार का वक्त है, दिन भर रोजा रखा और जब इफ्तार का वक्त तो खाने का कुछ नहीं। इब्राहिम बिन अदम पाए के वली थे, इब्राहिम बिन बशार थोड़ा परेशान हुए, तो इब्राहिम बिन अदम ने इब्राहिम बिन बशार को जो कहा वह सुनिए। कहते इब्राहिम परेशान हो रहे हो, इफ्तार का वक्त है, खाने पीने का कुछ नहीं इसलिए परेशान हो रहे हो, हमारे थैले में दिरहम और दीनार अनाज खाने पीने में परेशान हो रहे हो। उन्होंने जी हुजूर, दिन भर रोजा भी नहीं रखा, इफ्तार के वक्त भी कुछ नहीं है, जेब में भी कुछ नहीं कि खरीद लें। तो इब्राहिम बिन अदम का जवाब सुनिए। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं गरीबी के फायदे सुनो। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं इब्ने बशार, अगर तुम्हारे पास दौलत नहीं, अगर तुम्हारे पास माल नहीं, अगर तुम्हारे पास तंदुरुस्ती है तो इसके फायदे सुनो। वो कहते हुजूर गरीबी के भी फायदे हैं। बोले बिल्कुल फायदे हैं। बोले क्या फायदे हैं? बोले दुनिया में जितनी कम दौलत होगी आखिरत में हिसाब उतना कम होगा। बेशक दुनिया में जितनी दौलत कम, आखिरत में हिसाब उतनी जल्दी। यहां तक के इब्राहिम बिन अदम ने कहा, ए इब्ने बशार सुनो, जब कयामत का दिन होगा गरीब मुसलमान अमीर मुसलमान से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। बेशक कितने साल पहले? 500 साल पहले। इब्ने बशार कहते हुजूर 500 साल पहले गरीब मुसलमान 500 साल पहले जन्नत, अमीर मुसलमान 500 साल बाद में गरीब के मुकाबले में। पूछा हुजूर वजह क्या है? बोले अमीर के पास जब दौलत नहीं, आमदनी नहीं, खर्चा नहीं, पैसा नहीं, अकाउंट नहीं,
यहाँ वहां के खर्चे नहीं, तो कयामत का दिन जैसे शुरू होगा इनका हिसाब जल्दी हो जाएगा और ये जल्दी जन्नत में चला जाएगा। एक अमीर जिन्होंने कई जगह से कमाया, कई जगह खर्च किया, कई सारे मामला किए, पैसे के बल पर फजूल खर्चियां की, गुनाहों वाले काम किए, फजूल खर्ची की, ये किया वो किया, जितना जो कुछ दौलत के नशे पे किया, एक एक चीज का हिसाब होगा। और जब एक एक चीज का हिसाब होगा तो अमीर हिसाब देता रह जाएगा, गरीब हिसाब की कमी की वजह से जन्नत में आराम कर रहा होगा। सुभान अल्लाह। क्या उसके बाद भी गरीब को आप तंग नजर से देखेंगे? जामिना खातून जिनके नाम पर ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इनके पास तो अपना कुछ था ही नहीं, कभी बैंक नहीं गई होगी, बैंक का कोई अकाउंट नहीं होगा, कभी लाखों रुपए एक साथ देखी नहीं होगी, एक टाइम का खाना दूसरे टाइम का स्टोर नहीं होगा, कभी इन पर ज़कात फर्ज नहीं होगी, हज फर्ज नहीं होगा। एक अमीर आदमी अगर ज़कात नहीं दिया, हिसाब होगा ज़कात क्यों नहीं दिया। अमीर आदमी हज फर्ज था, हज नहीं किया, सवाल होगा हज क्यों नहीं किया। अमीर आदमी अगर पैसा है, सवाल होगा दौलत थी, गरीबों की मदद क्यों नहीं किया, उसने सुलूक क्यों नहीं किया, रिश्तेदारों की इमदाद क्यों नहीं किया। एक गरीब इन पर इमदाद की जरूरत नहीं, एक गरीब इन पर हज फर्ज नहीं, ज़कात फर्ज नहीं, उसने मुआशरत की इन पर कोई मामलात नहीं। जब इतनी सारी चीजें एक गरीब के पास होगी नहीं, जल्दी हिसाब देगा और 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। दुनिया की गरीबी की जिंदगी कितने साल की, और कीजिए कितने साल की, 60 साल, 65 साल, 70 साल। अगर 50 साल की गरीबी 500 साल पहले जन्नत में ले जाए, गरीबी कबूल है कि नहीं है। अगर 60 साल की गरीबी 500 साल पहले जन्नत में ले जाए, तो क्या उस गरीबी को बुरा भला कहा जाए? हरगिज नहीं। लेकिन हर गरीबी ऐसी नहीं है। जो मेरी कौम के गरीब लोग हैं, जब ये बात आई तो इसको कोट करता हूं, सुनिए। गरीबी तब 500 साल पहले जन्नत में ले जाएगी जब आप गरीबी पर सब्र करेंगे और अल्लाह की शिकवा शिकायत नहीं करेंगे। तब अगर गरीब है, कौम के कुछ गरीब लोग ऐसे होते हैं कि अमीरों से हसद करते हैं, जलते हैं, अल्लाह की बारगाह में नाशुक्री करते हैं, अल्लाह की बारगाह में शिकायतें करते हैं लोग। उसको इतना दे दिया, मुझे कुछ दिया ही नहीं, उसके पास इतना, मेरे पास कुछ नहीं। अल्लाह को सिर्फ तो अमीर ही दिखता है, अल्लाह को तो सिर्फ वही दिखता है, मुझे थोड़ी दिखता है। लोग परेशानी में ये सब बातें करते हैं। परेशानी कितनी क्यों ना आ जाए, जब आप परेशान हाल रहे, मैं चूंकि गरीबी से बात कर रहा हूं, मेरे कौम के गरीबों, कितनी परेशानी क्यों ना आ जाए, गुर्बत कितना परेशान क्यों ना कर दे, कितने बेहाल क्यों ना हो जाए, जब आप परेशान रहे ना, तो करबला वालों की परेशानी को याद करें, आपको सब्र आ जाएगा। जब आपकी गरीबी आपको परेशान करे, हालात आपको परेशान करें, कंडीशन आपके बिल्कुल खिलाफ हो जाए, तो उस वक्त करबला वालों की परेशानी को याद कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। हजरत सुवैद बिन गफला, ये शख्स हजरत अली मुर्तजा के पास गए। किन के पास बोलिए? हजरत अली के पास। गरीबी देखिए, सुवैद बिन गफला जब गए, वो भी कब, जबकि हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे। अमीरुल मोमिनीन जब हजरत अली बने थे, उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत आधी दुनिया में हो चुकी थी। कितनी दुनिया में? जब सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन बने थे, अलीउल मुर्तजा, उस वक्त इस्लाम का झंडा आधी दुनिया पर लहर रहा था। आधी दुनिया का हाकिम अलीउल मुर्तजा। सुवैद बिन गफला जब इनके पास गए, तो हजरत अली जौ की रोटी को तोड़ रहे थे, और इतनी सख्त रोटी थी वो कि हाथ से टूट नहीं रही थी, तो पैर से अपने घुटनों पे रख के रोटी को तोड़ रहे थे। इतनी सख्त रोटी सुवैद बिन गफला ने जब देखा, अमीरुल मोमिनीन है, अलीउल मुर्तजा है, आधी दुनिया के हाकिम है, इतनी सारी हुकूमत। आजान हो रही है। कितने बजे तक चलाएंगे? 10 मिनट।
सैयदना अली मुर्तजा हालात क्या थे? आधी दुनिया के हाकिम, आधी दुनिया पे हुकूमत, लेकिन अंदाज क्या है? रोटी ऐसी खा रहे हैं कि हाथ से टूट नहीं रही है, अपने पैरों पे घुटनों पे जोर देकर के तोड़ रहे हैं। सुवैद बिन गफला जो देखने आए थे, इनकी जो रोटी बनाने वाली खादिमा थी फिज्जा, फिज्जा को कहते फिज्जा रहम किया करो अमीरुल मोमिनीन पर, रोटियां नरम छान करके बनाया करो। जौ की रोटी तुमने बनाई, जौ के भूसे रोटी पर दिख रहे हैं, छान कर बनाती तो रोटी नरम होती। किनको बोल रहे हैं? हजरत अली की खादिमा, रोटी बनाने वाली को। हजरत अली ने सुन लिया, हजरत अली बुलाते सुवैद इधर आओ। क्या कह रहे थे उनसे? कहा मैं कह रहा था कि रोटी छान कर बनाया करना ताकि रोटी नरम हो, आप पर भी आसानी हो, आप बड़ी मुश्किल से रोटी तोड़ रहे थे। जब हजरत सुवैद बिन गफला फिज्जा को डांट रहे थे तो फिज्जा ने कहा था सुनिए, मैं भी चाहती हूं कि मैं रोटी छान कर बनाऊं, लेकिन अली और मुर्तजा ने सख्ती से मना कर रखा, खबरदार कभी रोटी छान कर नहीं बनाना, बिना छान के रोटी वैसे ही बनाना। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुवैद बिन गफला ने पूछा, हुजूर आपने अपनी खादिमा को आटा छान कर रोटी बनाने से क्यों मना किया है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस दामाद नबी करीम की आशिक का जवाब सुनिए, हजरत अली का जवाब सुनिए। हजरत अली कहते हैं मैंने रोटी छानने से सिर्फ इसलिए मना किया है कि मैंने नबी करीम को देखा, पूरी जिंदगी नबी करीम की कोई रोटी आटा छान कर नहीं बनाई गई। मेरे नबी करीम ने कभी भी आटा छान कर रोटी नहीं बनवाया। और नबी करीम अलैहिस्सलाम को मैंने देखा, हजरत अली कहते हैं नबी करीम को मैंने देखा कि जिंदगी भर में कभी भी मैंने नहीं देखा कि 3 दिन लगातार पेट भर के खाना खाए। महीनों तक मेरे आका के घर में चूल्हा नहीं जलता था, महीनों तक मेरे आका के घर में गुर्बत की वजह से, परेशान हाली की वजह से चूल्हा नहीं जलता था, खजूर और पानी पे गुजारा करते थे। अब जब मैंने मेरे नबी करीम की जिंदगी ऐसी देखी तो खुदा की कसम दौलत मेरे पास बहुत कुछ है, मैं आधी दुनिया का अमीर हाकिम हूं, चाहूं तो ऐशो इश्रत वाली जिंदगी अपना सकता हूं, लेकिन नबी की मोहब्बत में मैंने ऐसी जिंदगी कबूल किया हुआ है। गौर करें, आज हमारे यहाँ थोड़ी सी दौलत क्या आ जाती तो प्लेट में थोड़ा खाना छोड़ करके आदमी उठेगा, थोड़ी दौलत क्या हो जाती तो लोग फजूल खर्चियां करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा माल क्या आया
लोग यहाँ वहां के नाजायज खर्चे में कर जाते हैं। दौलतमंदी बिल्कुल बुरी चीज नहीं, लेकिन मेरे कौम के लोगों इस पैगाम को कबूल करो। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो शुक्राना यह है कि दौलतमंदी के बाद भी अपने पैसे को गुनाहों के मामलात में ना खर्च करें, अपने पैसे को नेकी के मामलात में खर्च करें। हर उस काम पे अपने पैसे को लगाएं जहां पर लगाना जायज हो, हरगिज वहां पर अपने पैसे को ना लगाए जहां पर लगाने की अल्लाह इजाजत नहीं देता। इस्लाम ने कैसी कैसी गुर्बत का दौर देखा है, सुनिए। आज हम लोग तो अल्लाह का शुक्र है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा में सुनिए इस बात को, ये चूंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह उस खातून के नाम पर बैठे जिनका अपना कुछ नहीं था ना, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के जमाने में कुछ मुहाजिर सहाबा थे। मुहाजिर उनको बोलते हैं जो मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीने पाक तशरीफ लाए थे। तकरीबन 500 ऐसे परेशान हाल मुहाजिर मुसलमान थे। ये मदीना आने के बाद इनके पास मदीने में अपना घर, मकान, तिजारत कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। सुनिए, जामिना खातून के लिए बैठने वाले मेरे कौम के लोगों, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए, तकरीबन 500 मुहाजिर मुसलमान ऐसे थे जिनके पास अपना कुछ नहीं था। ये मदीना शरीफ में आज भी अगर आप हज उमरा को जाएंगे ना, मस्जिद नबवी के पास एक चबूतरा है जिससे सुफ़ा कहते हैं, उस चबूतरे में वो लोग होते थे, तकरीबन 500 की तादाद पहुंच जाती थी। इनके पास अपना कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, कोई कमाई नहीं, कोई दौलत, कोई पैसा नहीं, कोई मामलात नहीं। कैसे गुजारा होता था? हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास जो भी सदकात आते थे, जो भी खैरात आते थे, नबी करीम खुद भी इस्तेमाल फरमाते थे और उन सहाबा में तकसीम फरमा देते थे। 500 से ज्यादा मुसलमान, अपना कुछ नहीं। उन मुसलमानों में जो मुसलमान ऐसे थे, उनका नाम बताऊंगा तो हैरत करेंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इतने बड़े साहबी, उलमा बैठे, हदीस नबी करीम की जो रिवायत की जाती है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने हदीसें रिवायत की तो सैयदना अबू हुरैरा है। इतने बड़े साहबी, लेकिन अपना कुछ नहीं, घर बार कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अबू हुरैरा कहते हैं एक दिन मैं दिन भर रोजा रखा, इफ्तारी के वक्त कुछ नहीं था, दिन भर रोजे से था, और पानी से इफ्तार तो कर लिया। इफ्तार करने के बाद कहीं पर निकले, वापस रफे हाजत के लिए, पेशाब पाखाने के लिए गए थे। जब तक वापस आए ना, खाना थोड़ा सा कहीं से आया था, दीगर जो लोग थे वो खा लिए। जब ये आए तो खाना खत्म हो चुका था। अबू हुरैरा कहते खाना तो खत्म हो गया, अब क्या करें? तो सैयदना अबू हुरैरा दिन भर के भूखे भी थे, परेशान भी थे। अबू हुरैरा कहते हैं कि सीधे से हाथ तो नहीं फैलाया जाए। मस्जिद में देखा हजरत उमर फारूक आजम है, हजरत उमर फारूक आजम के पास सलाम करके जाके बैठे। नियत ये थी कि मैं हजरत उमर से बात करूंगा, मेरी आवाज से भूख पहचान करके हजरत उमर घर से कुछ खाने को लाके दे देंगे। हजरत उमर के पास बैठे, जाके कुरान की आयत पढ़ा और आयत पढ़कर पूछते हैं हुजूर इस आयत की तफसीर बता दीजिए। हजरत उमर मस्जिद में थे, अल्लाह की इबादत में इतने मगन थे कि कुरान की आयत तो सुना, कुरान की आयत सुनकर तफसीर तो बता दिया, लेकिन भूख पहचान नहीं पाए। हजरत उमर ने आयत की तफसीर बताकर उठकर चले गए। हजरत अबू हुरैरा कहते इन्होंने पहचान नहीं पाया कि मैं भूखा था। थोड़ी देर के बाद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए। सिद्दीक़ अकबर जैसे आए, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मेरी तमन्ना जाग उठी कि अब तो यारे गारे मुस्तफा आ रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं, आशिक अकबर तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा सिद्दीक़ अकबर के पास पहुंचते हैं, सीधे से मांगते नहीं कि मुझे भूख लगी है, एक आयत पढ़ते हैं, पूछते हैं हुजूर इस आयत की तफसीर बयान कीजिए, इस आयत का मतलब बयान कीजिए। हजरत सिद्दीक़ अकबर भी आयत को सुनते हैं, तफसीर बयान करते हैं और तफसीर बयान करके ये भी आगे गुजर जाते हैं। हजरत सिद्दीक़ भी नहीं पहचाना, हजरत अबू हुरैरा परेशान कि उमर ने भी नहीं पहचाना, सिद्दीक़ को भी समझ नहीं आया अब करें तो क्या करें।
इतने में क्या देखते हैं कि नबी करीम तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह के हबीब तशरीफ ला रहे हैं, मलजा के मलजा तशरीफ ला रहे हैं, दुनिया का ठिकाना तशरीफ ला रहे हैं। जैसे मेरे आका को देखा, हजरत अबू हुरैरा कहते मेरी उम्मीद की चिराग रोशन हो गई। जैसे मेरे आका तशरीफ लाए, मैं बढ़कर आका को सलाम किया। जैसे आका को सलाम किया, नबी करीम फरमाते हैं सलाम का जवाब देकर फरमाते अबू हुरैरा भूख लगी है? अर्ज करते या रसूल अल्लाह दिन भर का भूखा था, कुछ खाया नहीं है। या रसूल अल्लाह पानी पर इफ्तार करके खाने का इंतजार हो, किसी ने कुछ पेश नहीं किया। नबी करीम फरमाते चलो मेरे घर। आप गौर कीजिए, जिनको उमर अपने घर नहीं ले गए, जिनको सिद्दीक अपने घर नहीं ले गए, रसूल करीम अलैहिस्सलाम अपने घर लेके जाते हैं और हजरत अबू हुरैरा को सीधे अपने कमरे में लेके जाते हैं। अपने खादिमा से पूछते हैं घर में कुछ खाने को है? खादिमा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह एक गिलास दूध है जो कहीं से तोहफे में आया है। नबी करीम उस एक गिलास दूध को लेते हैं, हजरत अबू हुरैरा को कहते हैं ए अबू हुरैरा जाओ बाहर सुफ़ा में जो गरीब सहाबा बैठे हैं, जाओ सबको बुला करके लाओ। एक नहीं 500 सहाबा उस सुफ़ा के उस चबूतरे पर होते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अपने दिल में कहते हैं हाय मौला अब क्या होगा, एक गिलास दूध है, दिन भर से भूखा मैं हूँ, अब मुझे कहा जा रहा है कि 500 लोगों को बुला के लाओ। अब होगा यही कि मुझे ही बांटने को कहा जाएगा, मुझे ही पिलाने को कहा जाएगा। अब क्या होगा, एक गिलास दूध है, 500 लोग बुलाए जा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं दिल में ये बात सोचा, लेकिन हुक्म रसूलुल्लाह का है कि बुला करके लाओ। गए, चारा नाचार सबको बुला के लाए। नबी करीम ने फरमाया 10-20 करके अंदर आते जाओ। लोग बैठते गए। हजरत अबू हुरैरा को नबी करीम फरमाते ए अबू हुरैरा गिलास लो और अपने हाथ से एक एक सहाबी को पिलाओ। एक एक सहाबी पीते रहे, एक बार नहीं 2-2 बार पीते रहे, सैराब होकर पीते रहे। अल्लाह के नबी का मोजज़ा देखे और सहाबा की गुर्बत को देखे कि तकरीबन 500 सहाबी है, हजरत अबू हुरैरा है, एक एक करके सबको पिला दिए। जब सब पी करके सैराब हो जाते हैं, जब वो गिलास सबको पिलाने के बाद नबी करीम के पास आता है, नबी करीम अपने हाथ में लेते हैं, अबू हुरैरा से पूछते हैं ए अबू हुरैरा सबको पी लिए, अब तुम बाकी हो, अब और कोई बाकी नहीं। अबू हुरैरा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह यकीनन मेरे अलावा कोई नहीं बचा, सबने सब पी लिए हैं। नबी करीम फरमाते अबू हुरैरा बैठ जाओ। अबू हुरैरा बैठते हैं, वो गिलास दूध का लेते हैं, पीने लगते हैं। एक बार पी के जब अलग किया, आका फरमाते एक बार और पियो। अबू हुरैरा दूसरी बार पीते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं ए अबू हुरैरा एक बार और पियो। जब 3 बार पिए अबू हुरैरा अलग करते हैं, आका फरमाते और पियो। अबू हुरैरा अर्ज करते या रसूल अल्लाह अब अगर पिया तो गले से दूध बाहर आ जाएगा, गले तक पी लिया हो। नबी करीम फरमाते हैं अब जब सब पी चुके, सारे सहाबा पी चुके, तुम भी पी चुके, अब मुझे पेश करो। नबी करीम लेते हैं, अल्लाह का नाम और अल्लाह की तारीफ के बाद पीते हैं और एक बार में पूरा गिलास अल्हम्दुलिल्लाह दूध खत्म फरमाते हैं। गौर कीजिए कैसी गुर्बत थी सहाबा की, कैसी गुर्बत थी। और उस गुर्बत में मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा कैसा मौजज़ा था। इसलिए मेरी कौम के लोगों हरगिज गुर्बत को बुरा हाल में ना लीजिएगा और गुर्बत को हमेशा आप इसको लीजिएगा कि इसको भी हमें बख्शिश का जरिया बनाना है। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। जब नबी पैदा हुए थे
सब मलक दर पे खड़े थे। बादल यूं कह रहे थे, रब सल्लम पढ़ रहे थे। नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अलैका अस्सलामु या जिब्रील अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وآله وسلم. صلوا عليه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. हाँ मिन जुमला बख्श दिए जला कर दिया उनके माँ बाप नाम पर 15 पारा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन। मौला करीम तेरी दी हुई तौफीक से मरहुमा जामिना खातून के लिए 3 कुरान पाक 2 पारे मज़ीद दुआएं जो कुछ भी इसाले सवाब के तौर पर तिलावत किए गए पढ़े गए इस महफिल पाक के मुनक़िदा में जो कुछ भी इब्तिदा ता इंतहा बयानात नात व मनक़बत के अशार सलातो सलाम
कार खैर के नाम पर, नेकियों के नाम पर जो कुछ भी अमल किए गए मौला नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदके वसीले से इन तमाम को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमा। चांद अली के वालिद और वालिदा के लिए भी 15 पारे पेश किए गए मौला, इनके लिए भी ये तमाम चीज़ें कबूल फरमा। मौला करीम खुसूसन जामिना खातून जिनके लिए ये महफिल पाक मुनक़िद की गई, इस गाँव के लोगों ने इनके इसाले सवाब के लिए ये कोशिशें, ये एहतमामात किए। मौला करीम जितने लोग कोशिशें की, सबकी कोशिशों को कबूल फरमा। ये तमाम सवाब सबसे पहले बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में पेश कबूल फरमा। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदके तुफैल तमाम अंबिया किराम, सहाबा किराम, शुहदा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, जुमला मुमिनीन मुमिनात, जुमला मशाइख किराम, जुमला औलिया किराम की अरवाह मुक़द्दसा पे पेश कबूल फरमा। तमाम सलासिल हक़्क़ा के सारे बुजुर्गान दीन के अरवाह पे पेश कबूल फरमा। मौला करीम तुझे तेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता, मौला करीम इन तमाम सवाबों की बरकत से मरहुमा जामिना खातून की आखिरत की आसानियां मुक़द्दर फरमा। मौला करीम मरहुमा की कब्र पर अपनी रहमत और अपनी बरकत की नजर अता फरमा। मरहुमा की कब्र की तरफ जन्नत की खिड़कियां कुशादा फरमा। मौला करीम तुझे तेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम का वास्ता, मरहुमा की तमाम तरह की खताएं मुआफ फरमा। मौला करीम यूं तो मरहुमा दिमागी तौर पर मौला करीम यूं थी कि इनका दिमाग मुकम्मल दुरुस्त नहीं था। मौला करीम अक्ल दुरुस्त ना होने की वजह से शरीयत के अहकाम तो लागू नहीं होते, फिर भी उससे पहले उन्होंने अपनी हयात में अगर किसी तरह के गुनाह किए थे, तुझे तेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का वास्ता मरहुमा की तमाम तरह की खताएं मुआफ फरमा दे, तमाम तरह के गुनाह मुआफ फरमा दे। मौला करीम मरहुमा ने दुनिया में रहते हुए तंगदस्ती, परेशान हाली, बदहाली, इस सिलसिले में जो कुछ भी परेशानियां दुनिया में उठाई थी, दुनिया की इन परेशानियों को इनकी आखिरत की बख्शिश का जरिया बना दे। दुनिया की इन मुसीबतों को इनके आखिरत में बख्शिश का सबब बना दे। दुनिया के इन परेशान हालियों को आखिरत की खुशहाली में तब्दील फरमा दे। मौला करीम तुझे तेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम का वास्ता, मरहुमा ने दुनिया में जिस तंगहाली और बदहाली की जिंदगी को गुजारा, उनकी तंगहाली और बदहाली वाली जिंदगी पर अपनी रहमत की नजर फरमा दे, अपनी करम की नजर फरमा दे, आखिरत की दर्जात को बुलंद फरमा दे। मौला तूने जामिना खातून को दुनिया में कुछ तो ना दिया, मौला दुनिया में इनकी कोई भी दुनियावी सरवत दौलत नहीं, मौला दुनिया जिनके लिए खाली रही, मौला तूने उनकी आखिरत को बेहतर बना दे, उनकी कब्र को बेहतर बना दे, उनकी हश्र को बेहतर बना दे। मौला करीम मरहुमा जामिना खातून के लिए जितने भी लोगों ने कोशिश की, इन सब के खानदानों से जितने भी मरहुमीन मरहुमात इस गांव के और दीगर कब्रिस्तानों में मदफून हैं, सबकी कब्रों से भी हमेशा के लिए अजाब को दूर फरमा। मौला जितने भी लोग इस प्रोग्राम के एहतमाम में, खुसूसन इस गांव के नौजवान हजरात ने मौला इस प्रोग्राम को करने में कोशिशें देकर, वक्त देकर, मेहनतें करके की, मौला इसका बेहतर से बेहतर बदला दुनिया में खुसूसन आखिरत में अता फरमा। सबकी जिस्मों से बीमारियां दूर फरमा, सबकी मुरादें पूरी फरमा, सबकी आरजुएं पूरी फरमा, सबके घरों में खेतों खलियान पर अपनी खूब खूब बरकतें अता फरमा। मौला करीम लोगों के धान की कटाई का मौसम है, मौला करीम अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम के सदके धान की कटाई में इनकी खेतों पर खूब खूब बरकतें अता फरमा, इनके अनाज में बरकतें अता फरमा, खेतों में बरकतें अता फरमा। मौला तू जितना दे उसमें मजीद बरकतें अता फरमा दे। मौला खुसूसन जामिना खातून पर, कब्र पर और इनके हश्र पे भी अपनी खुसूसी रहमतों का नुज़ूल अता फरमा। कब्र की मंजिलों के बाद जब कल क़यामत के दिन जामिना खातून आए, मौला नबी करीम अलैहिस्सलाम के सदके, नबी करीम की शफाअत के सदके मरहुमा जामिना खातून को जन्नतुल फिरदौस में नबी करीम अलैहिस्सलाम का पड़ोस अता फरमा। मौला अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम के सदके वसीले से हम सब की दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु
युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सेट इधर ही है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ कल के ले रहा हूँ।